हरे कृष्णा, राधे राधे। आप सभी का गीता क्लास में बहुत बहुत स्वागत है। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। गुरुवे गौरचन्द्राय राधिकाय तदालय कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमद्भक्तिवेदान्त नारायणीति नामिने श्रीकृष्णलीला कथने सुदाक्षं औदार्यमाधुर्यगुणनिक्षिप्तं वरं वरेण्यं पुरुषमहन्तं नारायणं तं शिरसा नमामि। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। आजानुलम्बितभुजो कनकावदातो सङ्कीर्तनाय कपित्रो कमलायताक्षो विशम्भरो द्विजवरो युगधरं पालो वन्दे जगत्प्रियकरो करुणावतारो। नमो महावदन्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्यनाम्ने गौरकृष्णे नमः। हे कृष्ण करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमस्ते। तप्तकाञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुतदेवी प्रणमामि हरिप्रिये। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। जय जय श्री राधे। मैं सर्वप्रथम अपने परम आराध्यतम गुरुपाद पद्म नित्य लीला प्रवेशों विष्णुपाद अष्टोत्तर शास्त्री श्रीमद् भक्ति वेदांत नारायण गोसाई महाराज जी के श्री चरणों में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम करती हूँ। तत्पश्चात समस्त रूपानुगुरु परंपरा चरणों में मेरा दंडवत प्रणाम। आप सभी को मेरा यथायोग्य दंडवत प्रणाम स्वीकार हो। तो आज एक विशेष तिथि है, आज रमा एकादशी है। तो आप सभी को एकादशी कार्तिक मास की एकादशी तिथि की बहुत बहुत बधाई। तो सबसे पहले तो हम एक एकादशी कीर्तन कर लेते हैं, उसके बाद हम दामोदर अष्टकम करेंगे, फिर बाद में हम 2 श्लोक ले लेंगे। तो हर एकादशी को हमें एकादशी कीर्तन करना चाहिए, जिससे कि हमें भगवान की कृपा प्राप्त होती है। तो एकादशी कीर्तन हम करते हैं। शुद्ध भगता चरण रेणु भजन अनुकूला। शुद्ध भगता चरण रेणु भजन अनुकूला। भगत सेवा परम सिद्धि प्रेमलती कार मूला। भगत सेवा परम सिद्धि प्रेमलती कार मूला। शुद्ध भगता चरण रेणु भजन अनुकूल। माधवती थी भगति जननी यतने पालन कारी। माधवती थी भगति जननी यतने पालन कारी। कृष्ण वसती वसती बली परम आदरी वारी। कृष्ण वसती वसती बली परम आदरी वारी। शुद्ध भगता चरण रेणु भजन अनुकूला। गौर अमार से सब स्थाने करल भ्रमण रंगे। गौर अमार से सब स्थाने करल भ्रमण रंगे। से सब स्थाना हेरि बो आमी प्रणय भक्त संगे। से सब स्थाना हेरि बो आमी प्रणय भक्त संगे। शुद्ध भगता चरण रेणु भजन अनुकूल। मृदंगवाद सुनीते मान अवसर सदा याचे। मृदंगवाद सुनीते मान अवसर सदा याचे। गौर प्रिया कीर्तन सुनी
आनंदे हृदये नाचे। गौरप्रिय कीर्तन सुनी आनंदे हृदये नाचे। शुद्ध भगता चरण रेणु भजन अनुकूल। जुगल मूर्ति देखिया मोरा परम आनंद है। जुगल मूर्ति देखिया मोरा परम आनंद है। प्रसाद सेवा करिते है सकल प्रपंच जाए। प्रसाद सेवा करिते है सकल प्रपंच जाए। शुद्ध भगता चरण रेणु भजन अनुकूला। जे बिना ग्राहे भजन देखी ग्रहिते गोलोक भाए। जे बिना ग्राहे भजन देखी ग्रहिते गोलोक भाए। चरण सिंधु देखिया गंगा सुख न सीमा पाए। चरण सिंधु देखिया गंगा सुख न सीमा पाए। शुद्ध भगता चरण रेणु भजन अनुकूला। तुलसी देखी जुड़ाए प्राण माधव तोषणी जानी। तुलसी देखी जुड़ाए प्राण माधव तोषणी जानी। गौर प्रिय शाक शिवानी जीवन सार्थक मानी। गौर प्रिय शाक शिवानी जीवन सार्थक मानी। शुद्ध भगता चरण रेणु भजन अनुकूला। भगति विनोदा कृष्ण भजने अनुकूल पाए जाहा। भगति विनोदा कृष्ण भजने अनुकूल पाए जाहा। प्रति दिवसे परम सिद्धि स्वीकार करिए ताहा। प्रति दिवसे परम सिद्धि स्वीकार करिए ताहा। शुद्ध भगता चरण रेणु भजन अनुकूला। जय माधव तिथि जय माधव तिथि माधव तिथि जय माधव तिथि। जय एकादशी जय एकादशी एकादशी जय एकादशी। जय माधव तिथि जय माधव तिथि माधव तिथि जय माधव तिथि। जय एकादशी जय एकादशी एकादशी जय एकादशी। श्री माधव तिथि की जय, एकादशी तिथि की जय। हरे कृष्णा। अच्छा, जैसे कार्तिक मास चल रहा है तो अभी माधवी आप दामोदर अष्टम करेंगे ना? आप रेडी है माधवी? हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। आप दामोदर अष्टम कर लीजिए। हरे कृष्णा। कुंडे स्वघोषं निवाजन्तं
बोद्धमुते वयद्वत् त्वया मोचितो भक्ति भजौ कृतौ च तथा प्रेम भक्तिं स्वकमे प्रयच्छ न मोक्षे ग्रहोऽस्ति दामोदरेह नमस्तेऽस्तु दाम्ने स्वरक्षितिधाम्ने त्वदीयोदरायाथ विश्वस्य धाम्ने नमो राधिकाय त्वदीयप्रियाय नमोऽनन्तलीलाय देवाय तुभ्यं नमो राधिकाय त्वदीयप्रियाय नमोऽनन्तलीलाय देवाय तुभ्यं नमो राधिकाय त्वदीयप्रियाय नमोऽनन्तलीलाय देवाय तुभ्यं राधा दामोदर राधा दामोदर दामोदर राधा दामोदर राधा दामोदर राधा दामोदर दामोदर राधा दामोदर हरे कृष्णा कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे निताय गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल निताय गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरे कृष्णा। हरे कृष्णा माधवी, बहुत सुंदर गाया आपने, बहुत ही सुंदर। थैंक यू वेरी मच। दामोदर मास की जय, कार्तिक मास की जय। तो हम भगवद गीता स्टार्ट करते हैं। हमने 10 अप टू 10 श्लोक हमने कर लिए थे। चतुर्थ अध्याय के 10वें श्लोक तक हमने पूरा कर लिया था। आज हम 11वां श्लोक लेंगे। तो भगवान ने बताया था, 10वें श्लोक में भगवान ने बताया था कि आसक्ति, भय तथा क्रोध से मुक्त होकर मुझ में पूर्णतया तन्मय होकर और मेरी शरण में आकर बहुत से व्यक्ति भूतकाल में मेरे ज्ञान से पवित्र हो चुके हैं। तो भगवान ने बताया था कि आसक्ति, क्रोध और भय, इन सभी चीज़ों से मुक्त होकर के बहुत सारे लोगों ने मुझे प्राप्त किया है। तो प्राप्त कैसे किया जा सकता है भगवान को? इन सब को दूर करने के लिए हमें कुछ प्रोसेस अपनाना पड़ेगा, जिससे कि हमारे अंदर जो हृदय में बहुत सारा कलमश, मैल जो जमा हुआ है, आसक्ति के रूप में, क्रोध के रूप में, भय भी है हमें फ्यूचर में क्या होगा हमारे साथ, है ना, कि भय बना रहता है कि कैसे हम आगे क्या करेंगे। और आसक्ति, जो प्रेजेंट हमारे पास चीज़ें हैं उनसे हमें आसक्ति हो जाती है। मेरा घर मेरे से छूट ना जाए, मेरे स्वजन मेरे से छूट ना जाए, सबसे हमें एकदम से आसक्ति बनी रहती है। और भय भी बना रहता है, इन सब चीज़ों को छूट जाने का भय। तो इन सब से हम ये मुक्ति कैसे मिलेगी? जब हम अपने आप को टोटल पूर्णतया भगवान पे आश्रित हो जाएंगे और शरणागत हो जाएंगे, तभी हमें इन सब चीज़ों से मुक्ति मिलती है। तो हम भगवान का आश्रय लें, भगवान का आश्रय लेंगे तो अपने आप से हमें ये सारी चीज़ें दूर हो जाएंगी। क्योंकि हमें पता है कि हमें डरने की क्या बात है। जो छोटी मोटी लोगों पे हमें आश्रित तो है नहीं, घर इस संसार के जो टेम्परेरी लोग हैं इस पे हम आश्रित नहीं हैं। हम आश्रित किस पे हैं? उस पे आश्रित हैं जो विश्व ब्रह्मांड का नायक है, जिसने इस पूरी दुनिया का बॉस जो है, जो पूरी दुनिया को बनाने वाला है, उस पे हम आश्रित हैं। वो इतना बड़ा है तो क्या हमें नहीं पाल लेगा? तो ऐसा हमारे अंदर भाव आएगा तो अपने आप ही हमारा डर निकल जाएगा और हमारे अंदर का जो बाकी सारी बातें वो सब अपने आप से कलमश दूर हो जाएंगे। और इसका प्रोसेस है कि हम नाम जप करेंगे, महामंत्र का जितना हम जप करेंगे उतना ही हमारे अंदर से ये सारा जो कलमश है वो दूर होता चला जाएगा। तो अब हम लेते हैं 11वें श्लोक। ये यथा मां प्रपद्यन्ते तांस तैं भजाम्यहम् मम वर्तमानुवर्तन्ते मनुष्या पार्थ सर्वशः। ये यथा मां प्रपद्यन्ते तांस तैं भजाम्यहम् मम वर्तमानुवर्तन्ते मनुष्याः पार्थ सर्वशः। भगवान कह रहे हैं, जिस भाव से सारे लोग मेरी शरण ग्रहण करते हैं उसी के अनुरूप मैं उन्हें फल देता हूँ। हे पार्थ, प्रत्येक व्यक्ति सभी प्रकार से मेरे पथ का अनुगमन करता है।
प्रत्येक व्यक्ति कृष्ण को उनके विभिन्न स्वरूपों में खोज रहा है। भगवान श्री कृष्ण को अंशतः उनके निर्विशेष ब्रह्म ज्योति तेज में तथा प्रत्येक वस्तु के कण कण में रहने वाले सर्वव्यापी परमात्मा के रूप में अनुभव किया जाता है, किंतु कृष्ण का पूर्ण साक्षात्कार तो उनके शुद्ध भक्त ही कर पाते हैं। तो हमने पहले भी देखा था ना कि भक्ति के 3 लेवल्स होते हैं, 3 लेवल से भक्ति की जाती है। एक तो है ब्रह्म ज्योति के तेज, फिर एक परमात्मा, ब्रह्मेति परमात्मेति भगवानेति, यानी जो तीनों लेवल में जो भक्ति कर रहे हैं, जो ब्रह्म को खोज रहे हैं या परमात्मा की भक्ति कर रहे हैं या भगवान की भक्ति कर रहे हैं, जो भी जिस स्थिति में रहकर भक्ति कर रहा है, भगवान का भजन कर रहा है, भगवान कहते हैं कि वो मेरा ही भजन कर रहा है, वो मुझे ही ढूंढ रहा है, मतलब मेरे को ही ढूंढ रहा है। चाहे वो किसी भी तरह से भक्ति में लगा हुआ कुछ भी कर रहा है, वो मुझको ही पाने की प्रयास कर रहा है, लेकिन वो पा नहीं पा रहा है। जैसे हमने देखा था कि जो कुछ लोग होते हैं जो ब्रह्म ज्योति की पूजा करते हैं। ब्रह्म ज्योति क्या होती है? जो भगवान का जो तेज होता है उसी को ही ब्रह्म ज्योति कहते हैं। भगवान के शरीर से जो तेज निकल रहा होता है वो होता है ब्रह्म ज्योति। तो उन लोगों का मानना होता है कि हम ब्रह्म में लीन हो जाएं। शरीर कुछ नहीं है, नश्वर है, ये आत्मा शरीर एक ही है। उनका मानना होता है आत्मा शरीर एक ही है, मर जाने के बाद में हमारी आत्मा जो है भगवान में लीन हो जाती है, यानी ब्रह्म ज्योति में लीन हो जाती है। जो भगवान के शरीर से जो तेज निकल रहा होता है उसी में ही वो आत्मा लीन हो जाती है। तो इस तरह से मतलब सब कुछ खत्म, कुछ भी ऐसा कुछ बचता नहीं है। जैसे कि एक कमरे में बंद कर दिया जाए, लाइट वाला कमरा है और उसमें आपको डाल दिया जाए लाइट ही लाइट है, तो वहाँ पे कुछ एक्टिविटी करने को नहीं है, सिर्फ आप वहाँ पड़े रहोगे, आत्मा आपकी यूँ ही पड़ी रहेगी, कुछ भी करने को नहीं है। तो आप कुछ करने को ही नहीं है, कुछ एक्टिविटी नहीं है, तो वह इंसान थोड़ी मतलब जो आत्मा है कुछ दिन तक वहाँ रहेगी, बाद में वो फिर से गिर जाती है। मतलब जो ब्रह्म ज्योति में जो लोग लीन हो जाते हैं वो लोग भी कुछ दिनों बाद उनका भी वहाँ से दोबारा पतन हो जाता है, वापस दोबारा से उनको जन्म लेना ही पड़ता है। तो ये भी एक परफेक्ट सॉल्यूशन नहीं है। फिर दूसरा परमात्मा की पूजा करते हैं लोग, जो कहते हैं कि भगवान कण कण में समाया हुआ है और सर्वव्यापी है भगवान। हर किसी के हृदय में परमात्मा बैठे हुए हैं। हमें पता है ना, हर किसी के हृदय में परमात्मा है और कण कण में व्याप्त है। तो ये भी स्टडी जो है ठीक है, जो भगवान जो इस तरह की पूजा करते हैं, भगवान के बारे में बात करते हैं, ये भी सही है, क्योंकि है तो परमात्मा सबके हृदय में व्याप्त तो है ही, और ब्रह्म ज्योति भी है, भगवान के जो शरीर से प्रकाश निकल रहा है वो ब्रह्म ज्योति है। लेकिन जो परफेक्ट स्टडी है वो भक्तों की है। कुछ लोग जो योगी होते हैं वो परमात्मा को पूजते हैं, परमात्मा स्वरूप में भगवान को पूजते हैं, और बाकी जो ध्यान करते हैं, योग करते हैं, वो ब्रह्म ज्योति को ही ढूंढते रहते हैं। और जो भक्त होते हैं वो भगवान को पूजते हैं, भगवान को एक साक्षात रूप में उनका एक शेप मानते हैं कि भगवान एक फॉर्म है भगवान का, और भगवान के 2 हाथ पैर सब हैं, कृष्ण रूप में भगवान है, तो उनकी हम पूजा करते हैं साकार रूप में। तो भगवान कहते हैं जो जिस भाव से मेरे पास आता है मैं उसको उसी तरह से रिस्पॉन्ड करता हूँ, उसी की तरह से मैं उसको रेसिप्रोकेट करता हूँ। जैसे कोई ब्रह्म ज्योति भगवान को सिर्फ ब्रह्म ज्योति समझ रहा है, तो भगवान कहते हैं ठीक है मैं तेरे को ब्रह्म ज्योति के रूप में ही मिलूँगा। तू ब्रह्म ज्योति समझ रहा है तो ठीक है, मैं तेरे को ब्रह्म ज्योति में ही लीन कर दूंगा, जो तू चाहता है मुझसे मैं वही करूंगा। और कोई परमात्मा रूप में समझता है तो भगवान कहता है ठीक है मैं तेरे को उतना ही, यानी जितना आप भगवान को समझना चाहते हो भगवान आपको उतना ही समझाएंगे, उतना ही भगवान आपको एक्सेप्ट करेंगे। और जो लोग होते हैं भगवान को एक इंसान के रूप में देखते हैं तो भगवान कहते हैं ठीक है मैं तुमको इंसान रूप में ही प्रकट होता हूँ। और जो भक्त होते हैं वो भगवान को भगवान रूप में पूजा करते हैं, लेकिन उसमें भी वो अलग अलग भाव में पूजा करते हैं। जैसे एक होता है शांत भाव होता है, एक होता है दास्य, एक होता है सखा, फिर होता है वात्सल्य भाव, फिर मधुर भाव। ये 5 मेन भाव हैं जिसमें कि भक्त जो होता है भगवान की पूजा करता है। ये परफेक्ट स्टडी है। जो ब्रह्म ज्योति है और परमात्मा वाली जो स्टडी जो कर रहे हैं, भक्ति कर रहे हैं, वो ना करके जो भगवान को सिर्फ भगवान एक मनुष्य रूप में मान के उनसे अटैच होते हैं, उनसे रिलेशन बनाते हैं, वो परफेक्ट स्टडी है। तो कुछ लोग होते हैं दास्य भाव में, जैसे हनुमान जी हैं, भगवान को कहते हैं तू मेरे आप प्रभु हो मैं दास हूँ, है ना। तो गरुड़ जी हैं, दास्य भाव में पूजा करते हैं। बहुत लोगों के अलग अंदर हृदय के भाव होते हैं, उसी भाव में वो भगवान की पूजा आराधना करते हैं। तो भगवान हनुमान जी जब जैसे हनुमान जी को बोलेंगे ठीक है मैं तुम्हारा
मालिक बन जाता हूँ। तुम मेरे दास बन रहे हो तो मैं तुम्हारा मालिक हूँ, ठीक है। उसी भाव में उनको रेसिप्रोकेट करते हैं, उसी भाव में उनकी भक्ति को वो ग्रहण करते हैं। और कुछ लोग कहते हैं कि कि मैं तुम्हारा सखा हूँ। साख्य भाव में, जो साख्य रस में भगवान की भक्ति करते हैं, तो भगवान कहते हैं कि ठीक है, तो मैं भी तुम्हारा सखा हूँ, तुम मेरे सखा हो तो मैं भी तुम्हारा सखा हूँ। वो उस चीज़ को एक्सेप्ट करते हैं। फिर कुछ होते हैं जो वात्सल्य भाव में पूजा करते हैं, यशोदा माता, नंद महाराज, देवकी महारानी। तो ये सभी लोग हैं जो भगवान को अपना बेटा समझते हैं, बेटे के रूप में प्रेम करते हैं, पूजन करते हैं, नहीं प्रेम करते हैं, वात्सल्य भाव से भगवान से जुड़ते हैं। तो भगवान भी कहते हैं ठीक है, मैं भी आपका बेटा हूँ, लाला ही हूँ। तो वो उनको भी अपना माता पिता ही मानते हैं। जैसा तुम मान रहे हो वैसा वो भी उनको मानते हैं, उसी तरह से मानते हैं। और कुछ जैसे गोपियाँ हैं, लक्ष्मी जी हैं, इनका माधुर्य भाव है। ये कहती है कि तुम हमारे प्रियतम हो। और रानियाँ हैं, वो कहती है कि तुम हमारे पति हो। तो भगवान भी उसको उसी तरह से रेसिप्रोकेट करते हैं, कहते हैं ठीक है, तुम मुझे अपना प्रेमी मानती हो तो मैं भी तुमको अपना प्रेमिका ही मानूंगा, इस तरह से। तो भगवान जिस भाव में, जो व्यक्ति भगवान के पास जो भाव लेकर पहुंचता है, भगवान भी उसी भाव से उसको रेसिप्रोकेट करते हैं, भगवान भी वही भाव उसको देते हैं। कहने का मतलब ये। तो कोई एक भक्त कृष्ण को परम स्वामी के रूप में चाह सकता है, दूसरा अपने सखा के रूप में, तीसरा अपने पुत्र के रूप में, और चौथा अपने प्रेमी के रूप में। कृष्ण सभी भक्तों को समान रूप से उनके प्रेम की प्रगाढ़ता को अनुसार फल देते हैं। मतलब आपका कितना प्रेम प्रगाढ़ है, कितना गाढ़ा है, जितना स्ट्रॉन्ग आप भगवान से भाव बनाएंगे, भगवान भी उसी तरह से आपको पूजते हैं यानी वैसा ही आपके साथ में व्यवहार करते हैं। कृष्ण सभी भक्तों को समान रूप से उसके प्रेम की प्रगाढ़ता के अनुसार फल देते हैं। भौतिक जगत में भी ऐसी ही विनिमय की अनुभूतियाँ होती हैं और विभिन्न प्रकार के भक्तों के अनुसार भगवान द्वारा समभाव और विनिमय की जाती है। शुद्ध भक्त यहाँ पर भी अपने दिव्य धाम को भी कृष्ण का सानिध्य प्राप्त करता है और भगवान की साकार सेवा कर सकते हैं। इस तरह वे सभी उनकी प्रेमा भक्ति के दिव्य आनंद प्राप्त करते हैं। किंतु जो निर्विशेषवादी यानी जो मायावादी लोग होते हैं, जो भगवान को मानते हैं कि एक ज्योति है, उनका कोई फॉर्म नहीं है, कोई वो एक मनुष्य की तरह वो नहीं है, वो सिर्फ एक ज्योति रूप में, और जो जीवात्मा के अस्तित्व को मिटाकर आध्यात्मिक आत्मघात करना चाहते हैं कि भाई हम मर जाएंगे तो भैया शरीर नहीं रहेगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगी, ना शरीर, ना रहेगा बांस, ना बजेगी बांसुरी, ना रहेगा शरीर, ना रहेंगे शरीर से जुड़े हुए कोई कष्ट। तो हमें तो मर जाना है, मरने के बाद में बस मोक्ष मिल जाना चाहिए हमको, हमें भगवान में लीन हो जाए, इस तरह से परमात्मा में, आत्मा परमात्मा में लीन हो जाए, ये उनका विचार होता है। और जीवात्मा के अतिरिक्त अस्तित्व को मिटाकर आध्यात्मिक आत्मघात करना चाहते हैं। कृष्ण उनको भी अपने तेज में लीन कर लेते हैं। वो ये चाहते हैं तो ठीक है भाई, आजा मेरे तेज में लीन हो जा, वो ऐसा, भगवान भी ऐसा रेसिप्रोकेट करते हैं, उनकी सहायता करते हैं। जैसा वो जिस तरह से भाव लेके हम भगवान के पास में जाएंगे, भगवान उन्हीं भाव को ग्रहण करते हैं। भगवान क्या लेते हैं? भाव ग्रहण करते हैं। और निर्विशेषवादी सच्चिदानंद भगवान को स्वीकार नहीं करते, वो उनको, भगवान को, अस्तित्व को नहीं मानते कि भगवान को एक व्यक्ति के रूप में हम कैसे मान सकते हैं। फलतः वो अपनी व्यक्तिगत को मिटाकर भगवान की दिव्य सगुण भक्ति के आनंद को प्राप्त नहीं कर पाते, उनको कोई आनंद नहीं आता। क्योंकि जैसे भक्त होता है वो यहाँ पे भी भगवान के साथ सेवा करता है, भगवान की हमेशा सेवा में लगे रहते हैं ना हम लोग। जैसे किसी ने लड्डू गोपाल रखे हैं, किसी ने राधा कृष्ण घर में विराजमान कर रखे हैं विग्रह उनके, तो उनकी सेवा पूजा करते हैं, उनका श्रृंगार करते हैं, उनकी आरती करते हैं, उनको अलग अलग तरह का 3 टाइम भोग लगाया जाता है। तो फुल डे भगवान की कुछ ना कुछ हम सेवा में लगे रहते हैं। यहाँ पे भी जब तक हैं तब तक हम सेवा कर रहे होते हैं, लेकिन जब हम मर जाते, शरीर को त्याग देते हैं, उसके बाद भी हम भगवान की सेवा में ही, प्रेमा भक्ति में ही लगे रहते हैं। वहाँ पे भी हमको भगवान की सेवा ही करनी होती है। तो हमेशा सेवा रहती है, तो उससे क्या होता है? आदान प्रदान रहता है। जैसे हम किसी की सेवा क्यों करेंगे? जब हमारा इससे कोई रिलेशन होता है ना। एक पुत्र, माता पुत्र की सेवा क्यों करती है? क्योंकि उसे पता है मेरा बेटा है या मेरी बेटी है, तो मुझे इसकी सेवा करनी है, कुछ रिलेशन होता है। और राह चलता कोई बच्चा जा रहा हो तो उससे कोई रिलेशन नहीं होगा तो हम उसकी सेवा भी नहीं करते ना, कि हमें से कोई लेना देना ही नहीं है। कोई रिलेशन होता है तभी हमारा कुछ अटैचमेंट होता है और तभी हम उसकी सेवा करते हैं। हमारे स्वजनों की हम सेवा करते हैं क्योंकि ये हमारे घर के लोग हैं, ये मेरा पति है, ये मेरे
ये मेरा बेटा है, ये मेरी बेटी है, ये मेरी माँ है, ये मेरा बाप है, ऐसे करके हम कुछ रिलेशन होता है तभी हम वहाँ पे सेवा भाव आता है। तो रिलेशन नहीं होता, सेवा भाव नहीं होता। इसलिए हमको भगवान से भी कोई रिलेशन बनाना चाहिए ताकि हमें भी कोई सेवा भाव आए भगवान के साथ में। देखो भगवान के साथ पास में ऐसी कोई चीज़ नहीं है जो नहीं है, सब कुछ भगवान के पास में है। ऐसा कोई चीज़ है जो हम भगवान के पास नहीं है, हमारे पास ही है। जो हम भगवान को पैसा ऑफ़र करते हैं, कुछ रुपए ऑफ़र करते हैं, भगवान के दिए हुए ही हैं, भगवान ने हमको दिए हैं, तो हम उनको ऑफ़र करें तो हम क्या ऑफ़र करेंगे? हमारे पास तो कुछ है ही नहीं, सब कुछ भगवान के पास में है। सारा ऐश्वर्य, सारा भोग, सभी कुछ भगवान के पास में है। तो हम उसी में से लेकर के कुछ भगवान को दे रहे हैं। तो लेकिन एक ऐसी चीज़ है जो हमारे पास है, भगवान के पास नहीं है। कोई बता सकता है कौन-सी चीज़ है जो हमारे पास है, भगवान के पास नहीं है? जो भगवान के पास नहीं है, हमारे पास है। कोई बता सकता है? ठीक है, मैं बता देती हूँ। तो भगवान के पास में भक्ति नहीं है। भक्ति नहीं है और भाव नहीं है, भाव, भक्ति। तो वही एक चीज़ है जो भगवान के पास नहीं है और सेवा भाव, भक्ति वो हमारे पास है, वो हम भगवान को देना चाहिए। वही हम उसी के भगवान भूखे हैं। भगवान को वही चीज़ की डिमांड है कि मेरे पास नहीं है, मुझे दे दो। यानी प्रेमा भक्ति। प्रेमा भक्ति होगी तभी हम भगवान की सेवा करेंगे। वही भगवान के पास नहीं है और वही चीज़ हमको भगवान को देनी चाहिए। तो जो सकाम कर्मी है, भगवान उन्हें यज्ञेश्वर के रूप में उनके कर्मों को वांछित फल देते हैं। कुछ लोग सकाम कर्मी होते हैं ना, उनको कुछ ना कुछ कामनाएँ होती हैं, डिमांड्स होते हैं, डिज़ायर होते हैं, ये हमें पूरा करना है। तो वो लोग यज्ञ करते हैं। जैसे कर्मकांडी ब्राह्मण होते हैं ना, उनको बुला के हम स्वाहा स्वाहा करके यज्ञ करते हैं, क्योंकि हमारी कुछ डिज़ायर होती है, कुछ हमारी मनोकामना होती है। उसे पूरे करने के लिए हम ये सब करते हैं, यज्ञ करते हैं। तो भगवान उनको यज्ञ की उनके जो डिज़ायर होती है, उनकी इच्छाएँ पूरी कर देते हैं। मतलब भगवान जो भक्त के मन में जो इच्छा है, भगवान उसी अनुरूप उसको वो चीज़ प्रदान करते हैं। जो योगी हैं, योग शक्ति की खोज करते हैं, योग शक्ति प्रदान करते हैं। जो योगी होते हैं जैसे अष्टांग योगी वगैरह होते हैं, वो लोग योग करके कुछ ना कुछ उनको डिज़ायर होती है। वो लोग ऐसे होता है ना, कई लोग छोटे हो जाते हैं, बड़े हो जाते हैं और किसी के मन की बात जान लेते हैं। तो ये हनुमान जी के पास में सिद्धि थी। तो ये अष्टसिद्धि नवनिधि के दाता जो होते हैं, ये सब योगी लोग ये सब कर पाते हैं। आज के ज़माने में भी लोग ऐसी कुछ सिद्धियाँ प्राप्त कर लेते हैं, तो कर पाते हैं। जैसे हम देखते हैं ना, बागेश्वर बाबा मन की बात जान लेते कैसे, उनके पास सिद्धि प्राप्त है। उन्होंने हनुमान जी की कुछ पूजा आराधना खूब करी है, तो भगवान ने उनको, हनुमान जी ने दिया है उनको। हनुमान जी कौन है? भगवान के सेवक, भगवान के दास। तो भगवान ने ही हनुमान जी को दिया, तो हनुमान जी ने उनको दे दिया, है ना? तो ये सिद्धियाँ जो मिल जाती हैं, कुछ जो अष्टांग योगी होते हैं, वो योग कर के काफ़ी घोर तपस्या करते हैं, उनके बाद में ये लोग ये सब मन की बात जान पाते हैं और छोटे हो पाते हैं, बड़े हो पाते हैं। ऐसे बहुत सारे लोग कलयुग में तो ऐसे देखने में नहीं आता, लेकिन वैसे हनुमान जी को ये सिद्धियाँ प्राप्त थी, वो छोटे हो जाते थे, बड़े हो जाते थे। ऐसे लोग बहुत सारे कलयुग में भी हैं जो ऐसा कर सकते हैं। तो भगवान उनको ये सब प्रदान कर देते हैं। अतः जब तक कोई कृष्ण भावनामृत की सर्वोच्च सिद्धि तक नहीं पहुंच जाता, तब तक सारे प्रयास अपूर्ण रहते हैं। लेकिन मनुष्य चाहे निष्काम हो या फल का इच्छुक हो, मुक्ति का इच्छुक ही क्यों ना हो, उसे पूरे सामर्थ्य से भगवान की सेवा करनी चाहिए, जिससे कि उसे पूर्ण सिद्धि प्राप्त हो, जिसका पर्यवसान कृष्ण भावनामृत से होता है। तो सबसे बेस्ट है कि आप भगवान की भक्ति करें, भक्ति करके भगवान का सानिध्य यहाँ पे जब तक रहें तब तक भी भगवान से जुड़े रहें, भगवान से कनेक्टिविटी बनी रहे, सेवा के माध्यम से। और जब हम इस शरीर को त्याग कर जब जाएँ, तो हम गोलोक धाम जाएँ, वहाँ पे भी हमें एक दिव्य शरीर मिले और हम वहाँ पे भी हम भगवान की सेवा ही करते रहें और उसी में आनंद है। क्योंकि सेवा करके जो आनंद आता है वो किसी चीज़ में नहीं। जैसे हम देख सकते हैं, छोटा-सा आप एग्ज़ाम्पल लेके, जिसने एक घर में अपने पालतू कोई जीव पाला है, उसकी सेवा करने में भी कितना आनंद आता है ना? किसी सेवा में बहुत आनंद है। आप पालतू जीव की सेवा कर रहे हैं, उसमें भी हमें बहुत आनंद आता है। अपने घर के लोगों की सेवा करके आनंद आता है और सोचो भगवान की सेवा करके आनंद कितना आएगा, क्योंकि हमें उसका स्वाद नहीं पता, हमें उसकी अनुभूति इसलिए इतनी है नहीं। तो हम छोटा सा एग्जाम्पल ले रहे हैं कि छोटे से जीव की सेवा करने में आनंद है, तो भगवान की सेवा में तो और भी बहुत बड़ा आनंद है, जिसका हमें अभी आस्वादन हमने किया नहीं है, हम सोच नहीं पा रहे उसके बारे में। तो सेकेंड श्लोक लेते हैं।
काङ्क्षन्त कर्माणा सिद्धिं यजन्त इह देवता क्षिप्रं हि मनुष्यलोके सिद्धिर्भवति कर्मजा। काङ्क्षन्त कर्मणा सिद्धिं यजन्त इह देवता क्षिप्रं हि मनुष्यलोके सिद्धिर्भवति कर्मजा। श्री भगवान कह रहे हैं, इस संसार में मनुष्य सकाम कर्मों में सिद्धि चाहते हैं, फल स्वरूप वे देवता की पूजा करते हैं। निसंदेह इस संसार में मनुष्य को सकाम कर्म का फल शीघ्र प्राप्त होता है। तो हम सभी लोगों को क्या होता है कि फटाफट रिजल्ट चाहिए होता है। तो फटाफट रिजल्ट चाहिए होता है तो हम लोग क्या करते हैं, हमने देखा है ना कि हम देवी देवताओं की पूजा करते हैं तो वो जल्दी सुनते हैं इन कंपेयर टू भगवान विष्णु कृष्ण। तो जैसे छोटा सा एग्जांपल देती हूँ, एक छोटा सा बच्चा है और वो जाता है दुकान में, जाके बोलता है दुकानदार को, ये लो पैसे, मुझे सिगरेट दे दो। दुकानदार बोलेगा ठीक है, लो पकड़ो सिगरेट और ये लो पैसे। वो ये नहीं पूछेगा तू जरा सा बच्चा है, सिगरेट क्यों ले रहा है भाई, तुझे क्यों सिगरेट पीनी है, क्यों लेके जा रहा है। दुकानदार को कोई मतलब नहीं है, वो ये उसके मन में कोई क्वेश्चंस नहीं आएगा कि भाई ये बच्चा क्यों सिगरेट मांग रहा है, कहीं ये खुद तो नहीं पीने वाला। उससे क्या दुकानदार को क्या लेना देना, बोलेगा ले भाई पैसे दे मुझे, तू लेके जा, तेरे को जो चाहिए, और वो दे देगा। वहीं वो आप ये सिगरेट लेके अपनी माँ के पास जाएंगे, पेरेंट्स के पास जाओगे, बच्चा उस पेरेंट्स से मांगेगा कि मुझे सिगरेट दे दो, तो माँ बाप बोलेंगे एक थप्पड़ लगाएंगे, क्यों मारा सिगरेट, तेरे को क्यों सिगरेट चाहिए भाई, है ना, नहीं देंगे ना उसको। बोलेंगे कि मेरा बच्चा सिगरेट पिएगा तो बिगड़ जाएगा, ये मतलब क्वेश्चंस करेंगे, तुम जो चीज़ देने लायक नहीं है तुझे मैं क्यों दूँ, नहीं देंगे वो, लेकिन दुकानदार वहीं दे देगा। ऐसे ही होता है, यदि हम कोई चीज़ हम देवी देवताओं से मांगते हैं ना, उन्हें मांगते हैं तो उन्हें कोई मतलब नहीं है, वो कहेंगे ठीक है जो भी तुम्हें चाहिए ले लो, वो और तुम्हारा अच्छा या भला हो या अच्छा हो उससे उन्हें कोई मतलब नहीं है। मान लो हमने डिज़ायर करी, मेरी डिज़ायर है मेरे को बहुत सारा धन मिल जाए, और मैंने देवी की किसी की भी, जो भी मेरे आराध्य, जो भी मैंने मन में श्रद्धा है, मैंने किसी देवी देवता की पूजा करी और मुझे वो मेरी डिमांड पूरी होगी, चाहे वो पैसा आने के बाद में मैं उसका दुरुपयोग करूं और मेरा पतन हो जाए, उससे बहुत बुरा मतलब मैं बिगड़ जाऊं और मैं पैसों से कुछ उल्टे काम करना शुरू कर दूं, दारू पीऊँ, ये पीऊँ, कुछ भी, कोई भी इंसान, और उसको जेल में जाना पड़े, चाहे मतलब मेरा आगे जाके बुरा हाल ही हो तो भी, लेकिन देवी देवताओं का मतलब नहीं है, दे देंगे, तुमने मांगी है मेरे लिए, ये पूजा आराधना करी, ये आपने करा है तो मैं आपको दे देता हूँ। लेकिन वही चीज़ मैंने अगर भगवान से मांगी, भगवान इज़ लाइक हमारे पेरेंट्स, माता पिता, भगवान से हमने कुछ मांगी, भगवान वो पैसा मुझे नहीं देंगे, बोले उनको पता है कि इसको मैंने ये पैसा दे दिया तो ये इसका दुरुपयोग करेगा और दुरुपयोग करके ये बिगड़ेगा, बिगड़ के फिर इसको जेल का भोग करना पड़ेगा, तो इसका मतलब अच्छा नहीं होगा, इसका सब बुरा ही होने वाला है। तो भगवान हमको लगता है ना, हम भगवान से मांगते हैं, भगवान हमारी डिमांड पूरी नहीं करते। भगवान हमारी डिमांड इसलिए पूरी नहीं करते क्योंकि भगवान को पता है ये व्यक्ति जो है किस लायक है, इसको क्या देना है और क्या नहीं देना है। यदि मैंने इसको ये दिया तो इसका अच्छा नहीं होगा, अहित होगा, इसलिए इसको ये चीज़ दो ही मत। और देवी देवता ये सब नहीं, एक शॉपकीपर की तरह देवी देवता ये सब नहीं सोचेंगे, वो दे देंगे, भाई इसने मेरे लिए ये यज्ञ करा है, मेरे लिए ये पूजा करी है, ये वाला व्रत रखा है, दे दो इसको चुपचाप, मुझे लेना देना नहीं है, इसका अहित हो या भला हो, आई डोंट केयर, दे दो, इस तरह से। लेकिन भगवान हमसे बहुत प्रेम करते हैं, वो हमारे इटर्नल फादर हैं, तो हमसे प्रेम करते हैं, तो वो हमें वही चीज़ प्रदान करेंगे जो हमारे लिए हित में हो, हमारे हित में हो, और जो हमारे फ़ायदे में नहीं होगी वो हमको देंगे ही नहीं। तो अगर आप भगवान से मांगे जा रहे हो, हे भगवान मुझे दे दे, हे भगवान, और भगवान आपको नहीं दे रहे, तो समझ जाओ कि आपके लिए वो चीज़ आगे जाके अच्छी नहीं है, वो चीज़ आपके योग्य नहीं है, इसलिए आपको नहीं दे रहे, तो आप संतुष्ट रहो उस चीज़ में। तो इसी तरह से देवी और देवताओं में, भगवान में इतना अंतर होता है। और देवी देवता से हम अगर कोई चीज़ मांगते हैं तो वो सारा पावर आता कहाँ से, वो भगवान तो देते हैं उनको। जैसे भगवान ने इंद्र देवता को बोला है, ये देखो तुम्हारे पास इतना सारा पानी का स्टॉक दे रहा हूँ, आपको यहाँ वर्षा करनी है। फिर कुबेर लक्ष्मी जी जो धन के देवता हैं, उनको बोला आपके पास इतना सारा धन दिया है मैंने, भगवान ने दिया है। सब सोर्स जो है, जिन देवी देवताओं के पास जो सोर्स आ रहा है भगवान से आ रहा है, भगवान उनको सोर्स प्रदान करते हैं, फिर वो हम जैसे जीवों को वो देते हैं हमारे कर्मों के हिसाब से, कि हमें कितना, हमारी कर्म में कितना आने वाला है उतना हमें देते हैं। फिर हम उनकी लक्ष्मी जी की वैभव लक्ष्मी व्रत करते हैं, पूजा करते हैं, फिर लक्ष्मी जी हमको पैसा देती हैं। लक्ष्मी जी के पास कहाँ से आया, भगवान के पास से आया।
क्योंकि भगवान की तो पत्नी है ना, विष्णु की पत्नी है लक्ष्मी जी, तो भगवान ही तो उनको दे रहे हैं। तो देवी देवताओं से हम यदि कुछ मांगते हैं तो वो भी कहाँ से आता है, उनके पास में भी जो सोर्स है, मेन जो सोर्स है वो भगवान है, वही उनको प्रदान करे। वायु देवता को भगवान पवन प्रदान करते हैं कि आप बहो, ऑक्सीजन प्रोवाइड करो सभी जीव को, ताकि वो लोग जीवन धारण कर सके। सूर्य देवता को प्रकाश प्रोवाइड करते हैं। सूर्य को तो ऐसा कहा गया है कि वो भगवान की आंखें हैं, भगवान की चक्षु हैं सूर्य। तो उनको ये सारा लाइट वगैरह देते हैं कि उजाला बनाए रखो। यानी जो भी देवी देवता हमको देते हैं, सब कुछ राजा से आता है। राजा यानी भगवान कृष्ण, वहाँ वो सबको देते हैं और वही देवी देवता हमको फिर देते हैं। तो अक्लमंदी किसमें है? देवी देवता की पूजा करने में देवी देवता का हमें सम्मान करना चाहिए, क्योंकि वो बहुत बड़े, हमसे तो बहुत बड़े हैं, क्योंकि भगवान के मंत्री हैं, वो भगवान के अधिकारी गण, उनकी हमें पूजा करनी चाहिए, क्योंकि वो भगवान के अधिकारी, उनको प्रणाम करना चाहिए। उनसे हमें उनके प्रति श्रद्धा और भाव होना चाहिए, क्योंकि भगवान के अधिकारी हैं। लेकिन हमें अक्लमंदी किसमें है कि डायरेक्ट राजा की पूजा कर ली जाए ना। नीचे वाले सैनिक को पटाने से अच्छा है कि डायरेक्ट जो बॉस है उस तक अप्रोच की जाए, उसे पटाया जाए। उसी को अगर आपने पटा लिया तो बाकी नीचे वालों को आपसे बात करने की ज़रूरत नहीं है। जैसे मुझे स्कूल में मेरे बेटे का एडमिशन कराना है, मैं जा रही हूँ स्कूल में, और मैं गई, जब हम गेट पे पहुँचते हैं तो वहाँ पे चौकीदार वॉचमैन खड़े होते हैं, उनसे मैं पूछ रही हूँ, क्या आप मेरे बेटे का एडमिशन हो पाएगा क्या? तो बोलेगा पता नहीं, देख लो आप। बोलते आपकी कोई पहचान है क्या? हाँ, मैं वो टीचर को जानता हूँ, मैं उससे बात कर सकता हूँ। ठीक है, आप बात कर लीजिए। तो वो टीचर से बात करेंगे, फिर वो टीचर से बोलेंगे क्या आप ये मेरे नोन है, इनका बेटे का एडमिशन कराना है, तो आप प्लीज़ थोड़ा आगे अप्रोच लगा देंगे क्या? तो वो बोलेगी ठीक है, मैं तो अपने हायर जो सुपरवाइज़र उससे अप्रोच लगा लेती हूँ, उससे पूछती हूँ। तो वो उससे जाके पूछेगी क्या ये आए हैं, इनका एडमिशन करवाना है इनके बच्चे का, तो क्या आप कर सकते हैं? तो सुपरवाइज़र बोलेगी तो मैं आगे थोड़ा-सा और वाइस प्रिंसिपल से बात करूँगी, मुझे उस तक मैं पहुँच सकती हूँ, मेरा अप्रोच वहाँ तक है। तो मतलब ऐसे-ऐसे करते-करते, स्टेप-स्टेप करते-करते फिर बाद में मेबी वो बोले मैं ना भी कर सकती, मैं मना भी कर दे, नहीं मैं नहीं कर सकती। तो इतना आपको लंबा रूट लेने की क्या ज़रूरत है? आप ये वॉचमैन से बात करो, फिर आप टीचर से बात करो, फिर वो सुपरवाइज़र से करे, फिर वो वाइस प्रिंसिपल से, फिर वाइस प्रिंसिपल से करे, फिर वो बोले कि नहीं मैं प्रेसिडेंट से करूँगा, फिर बोले कि नहीं हो पाएगा। मतलब इतना लंबा लिंक से अच्छा है कि आप डायरेक्ट पहचान, जिससे आप जो सोर्स है, मेन सोर्स है, उसी से बात कर लो ना, कि वही आपको रखना तो रखेगा, नहीं रखना तो हटा देगा डायरेक्टली। तो अक्लमंदी इसी में है ना कि डायरेक्ट प्रेसिडेंट से बात कर लो, जो स्कूल का प्रेसिडेंट, जो चेयरमैन जो भी है, उससे आप बात करो डायरेक्ट जाके, वो ज़्यादा अच्छा है ना। तो इसी तरह से अलग-अलग देवी देवताओं की पूजा करने के बजाय हमको चाहिए कि डायरेक्ट हमारी जो भी इच्छाएँ हैं, हमारी कामनाएँ हैं, वो डायरेक्ट हम जाके भगवान से ही डिमांड करें। और वो हमें, उनकी पूजा में ये अच्छी बात है कि आपके लिए यदि वो योग्य है तो आपको देंगे, यदि आपके लिए योग्य नहीं है, वो चीज़ आपके लिए सूटेबल नहीं है, वो आपको आगे जाके परेशान करेगी, तो आपको देंगे भी नहीं, आपको वो चीज़ देंगे भी नहीं। वो अच्छा है पहले ही नहीं दे रहे, क्योंकि वो दे देंगे फिर बाद में आप परेशान होंगे, बोलोगे मेरे को दिया ही क्यों था, ऐसा भाव आएगा फिर। इसीलिए जो कुछ मांगना है डायरेक्ट भगवान से मांगो। इस जगत के देवताओं के विषय में भ्रांत धारणा है कि और विद्वता का दंभ करने वाले अल्पज्ञ मनुष्य इन देवताओं को परमेश्वर के विभिन्न रूप मान बैठते हैं। हम कहते हैं ना भगवान के अलग अलग रूप हैं, देवी भी वही हैं, गणेश भी नहीं, गलत है ये। भगवान सिर्फ एक है। वस्तुतः ये देवता ईश्वर के विभिन्न रूप नहीं होते, किंतु वे ईश्वर के विभिन्न अंश होते हैं। देवता जो होते हैं ईश्वर के अंश होते हैं, उनके रूप नहीं होते। जैसे एक पूरा हाथी है, वो हो गया भगवान, और उनके जो सूंड है, उनका पैर है, उनकी कान है, उनके दांत है, अलग अलग जो अंग है, वो हैं देवी देवता। तो उनका जो कान है वो पूरा भगवान तो नहीं हो पाएगा, उनका पैर भगवान नहीं हो पाएगा ना, पूरा हाथी नहीं हो पाएगा। इसीलिए देवता जो होते हैं भगवान के अंग होते हैं, विभिन्न अंग होते हैं, वो उनके अलग रूप कभी नहीं होते। गलत है ये धारणा। देवता ईश्वर के विभिन्न रूप नहीं होते, किंतु वे ईश्वर के विभिन्न अंश होते हैं। ईश्वर तो एक है, किंतु अंश अनेक है। वेदों का कथन है नित्यो नित्यानाम, ईश्वर एक है, ईश्वर है परम कृष्ण। यहाँ भगवद गीता में लिखा है, वेदों में लिखा है कि ईश्वर है परम कृष्ण, भगवान कृष्ण ही ईश्वर है, कृष्ण ही एकमात्र परमेश्वर हैं। और सभी देवताओं को इस भौतिक जगत का प्रबंध करने के लिए शक्तियाँ प्रदान की है, जैसे हमने डिस्कस किया अभी।
इस भौतिक जगत को चलाने के लिए भगवान ने अपने अंश देवताओं को शक्ति प्रदान की ताकि ये भौतिक जगत सुचारू रूप से चलता रहे। ये देवताएं जीवात्माएं हैं जिन्हें विभिन्न मात्रा में भौतिक शक्ति प्रदान है प्राप्त की गई है। जैसे हम लोग जीवात्माएं हैं, इसी तरह देवी देवता भी जीवात्माएं ही हैं, लेकिन वो ये थोड़ा सा भगवान के अंश में है, इसलिए ये काफ़ी बड़े पोस्ट पे हैं। वे कभी परमेश्वर, नारायण या विष्णु या कृष्ण के तुल्य नहीं हो सकते। तो देवी देवता कभी परमेश्वर, नारायण, ये विष्णु तत्व हैं सारे, परमेश्वर, नारायण, विष्णु, कृष्ण, इनके तुल्य नहीं हो सकते। जो व्यक्ति ईश्वर तथा देवताओं को एक स्तर पर सोचता है, एक ही मानते हैं ना, सभी भगवान एक ही हैं, चाहे गणेश हो, चाहे माता हो, चाहे शिव हो, नहीं, गलत है ये। सभी भगवान एक नहीं हैं, देवता उनके अंश हैं, क्योंकि ये भगवत गीता में लिखा है, मैं नहीं कह रही। जो व्यक्ति ईश्वर तथा देवताओं को एक स्तर पर सोचता है वह नास्तिक या पाखंडी कहलाता है। यहाँ तक कि ब्रह्मा और शिव जी जैसे बड़े बड़े देवता भी परमेश्वर की समता नहीं कर सकते। ब्रह्मा और शिव भी भगवान के कंपेयर नहीं हो सकता, उनका भी कंपैरिजन नहीं है। वो भी उनसे मतलब देवताओं में हाईएस्ट हैं, वो हायर है, उनका पोस्ट ब्रह्मा, विष्णु, महेश कहते हैं ना, हायर पोस्ट है, लेकिन वो भी भगवान से थोड़ा नीचे हैं, उनके समान नहीं है। वास्तव में ब्रह्मा तथा शिव जैसे देवताओं द्वारा भगवान की पूजा की जाती है, ये भगवान की पूजा करते हैं। तो भी आश्चर्य की बात यह है कि अनेक मूर्ख लोग विषयों में मनुष्यों के नेताओं की पूजा कर उन्हें अवतार मान लेते हैं। यह देवता पद इस संसार के शक्तिशाली मनुष्य देवता के लिए आया है। निर्विशेषवादियों की अग्रणी श्रीपाद शंकराचार्य का मानना है कि नारायण या कृष्ण एक भौतिक सृष्टि से परे है। वो जो शंकराचार्य जिन्होंने मायावाद का प्रचार किया था, वो भी मानते हैं कि भगवान ही परम तत्व है, भगवान ही ईश्वर है, लेकिन जो लोग हैं वो समझते नहीं। किंतु वे ये नहीं जानते कि ऐसे फल क्षणिक है। जो देवता लोग जो देते हैं फल आपको, क्योंकि देवता लोगों का भी एक टाइम के लिए वो होते हैं, वो भी जीवात्मा है, और देवता लोग ही हमेशा के लिए सच्चिदानंद नहीं है ना, वो भी हमेशा नहीं, इटर्नल नहीं है। वो भी मतलब जैसे ब्रह्मा की भी पोस्ट होती है, शिव जी की पोस्ट होती है, वो भी सब बदल जाते हैं, ब्रह्मा भी बदल जाते हैं। तो देवता लोग भी कुछ समय के लिए होते हैं, लेकिन उनका टाइम बहुत ड्यूरेशन लंबा होता है, लेकिन वो भी नश्वर हैं। उसी तरह से उनके फल भी नश्वर होंगे। देवताओं के फल, जब देवता ही इटर्नल नहीं है तो उनका फल कहाँ से हमेशा रहेगा, क्षणिक है, क्योंकि वे तत्काल फल जाते हैं। उन्हें फल, जो लोग फटाफट फल चाहते हैं देवताओं की पूजा करते हैं ताकि फटाफट हमको रिजल्ट मिले, चाहे वो हमारे लिए अच्छा हो या ना, वो अलग बात है। उन्हें फल मिलता भी नहीं है, किंतु यह नहीं जानते कि ऐसे फल क्षणिक होते हैं जो देवताओं द्वारा दिए जाते हैं और अल्पज्ञ मनुष्यों के लिए हैं। बुद्धिमान व्यक्ति कृष्ण भावना मत में स्थित रहता है। जो बुद्धिमान है उसे पता है कि भगवान जो देंगे हमारी बेस्ट चीज़ देंगे, गलत है तो वो देंगे भी नहीं, इसीलिए वो भगवान की ही भक्ति करेगा और इधर उधर नहीं जाएगा। एक निष्ठ भक्ति होनी चाहिए हमारी, भगवान कृष्ण की ही भक्ति करनी चाहिए, राधा कृष्ण। उसे किसी तत्काल क्षणिक लाभ के लिए किसी देवता की पूजा करने की आवश्यकता नहीं रहती। इस संसार में देवता तथा उनके पूजक इस संसार के संहार के साथ ही विनष्ट हो जाएंगे। देवता लोग भी विनष्ट हो जाते हैं, उनके सारे जो पूजा करने वाले वो भी हो जाते हैं। हम जैसे जीव, देवताओं के वरदान भी भौतिक क्षणिक होते हैं, उनके वरदान भी। इस भौतिक संसार तथा उनके निवासी जिसमें देवता और उनके पूजक रहते हैं, देवता और उनके जो पूजा करने वाले सब क्षणिक हैं। पानी में जैसे समुद्र में बुलबुलों के समान है, बुलबुले धीरे धीरे अपने आप से फूट जाते हैं और समुद्र में लीन हो जाते हैं। किंतु इस संसार में मानव समाज क्षणिक वस्तुओं तथा संपत्ति, परिवार तथा भोग की सामग्री के पीछे पागल रहता है। उनको बस क्षणिक चीज़ें चाहिए। हम लोग इतना सोच नहीं पाते क्योंकि हम सारे माया में लुप्त है ना। हमें लगता है कि हमें क्षणिक चीज़ें लेके खुश हो जाते हैं, बंगला, गाड़ी, मकान, शोहरत, ये छोटी मोटी नौकरी, जो सब क्षणिक है, सब नाश हो जाएगा ना। शरीर ही खत्म हो जाएगा तो ये नौकरी शौकरी, ये छोटा मोटा, ये सब क्या है, ये सब कुछ भी नहीं है। तो ऐसी क्षणिक वस्तुओं को प्राप्त करने के लिए लोग देवताओं या के मानव समाज की शक्तिशाली शक्तियों की पूजा, कुछ लोग तो लोगों की पूजा कर लेते हैं। कोई नेता आ गया तो उसी के पीछे पागल हो जाते हैं, भाई हमें ये दे दो, है ना, पीछे पड़ जाते हैं, उसी को मस्का मारना शुरू कर देते हैं। तो ये गलत है। यदि कोई व्यक्ति किसी राजनीतिक नेता की पूजा करके सरकार में मंत्री पद प्राप्त कर लेता है तो वह सोचता है कि वह महान वरदान मिल गया उसको, इसलिए वह सभी व्यक्ति तथाकथित नेताओं को साष्टांग प्रणाम करते हैं जिससे कि वे क्षणिक वरदान प्राप्त कर सकें।
सचमुच में ऐसी वस्तुएं मिल गई मुझे, लेकिन हमें ये सब गलत है। हमें लोगों की पूजा करने की, नेताओं की या कोई भी बड़े पोस्ट पे उसको पटाने की कोई आवश्यकता नहीं है। इनफैक्ट देवी देवताओं को पटाने की भी कोई आवश्यकता नहीं है। हमें डायरेक्ट, जो कहते हैं ना कौन सबसे चतुर है, चैतन्य महाप्रभु से किसी ने पूछा सबसे चतुर कौन है इस दुनिया में, तो बोला कि कृष्ण भक्त ही सबसे चतुर है। इससे चतुर कोई हो ही नहीं सकता, क्योंकि वो जानता है कि मुझे किसकी पूजा करनी है और किसकी पूजा करने से वो कभी ख़त्म नहीं होगी, उसका नाश नहीं होगा और वो हमेशा हमारे साथ बनी रहेगी भक्ति। क्योंकि भगवान सच्चिदानंद है, देवी देवता भी सच्चिदानंद नहीं है। भगवान सच्चिदानंद स्वरूप हैं और अगर यदि हम भगवान की थोड़ी भी भक्ति करते हैं तो वो हमारी कभी नाश नहीं होता। जैसे वो श्लोक में था ना, नेहा विक्रम नाशोस्ति प्रत्यवाय न विद्यते सल्पमपस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्। यदि हम भगवान की जरा सी भक्ति भी करते हैं तो उसका कभी भी नाश नहीं होता, वो हमेशा हमारे पास इटर्नल रहती है। तो यह श्लोक इंगित करता है कि विरले लोग ही कृष्ण भक्त में रुचि लेते हैं। अधिकांश लोग भौतिक भोग में रुचि रहते हैं, फलस्वरूप वे किसी न किसी शक्तिशाली व्यक्ति की पूजा में लगे रहते हैं। तो ज़्यादातर आप लोग देखोगे ना, इस दुनिया में ज़्यादातर सभी लोग हमेशा कुछ ना कुछ डिमांड, ये चाहिए वो चाहिए, उसी के लिए ही लगे रहते हैं और बहुत कम ऐसे होते हैं जो भक्ति करके भगवान को प्रसन्न करना चाहते हैं। तो कृष्ण भक्त जो होते हैं हमने देखे ना, बहुत विरले होते हैं, बहुत कम होते हैं दुनिया में। तो हमने आज देवताओं के बारे में और भगवान के विषय में जाना कि हमें भगवान की ही भक्ति करनी चाहिए। भगवान की भक्ति ही सर्वश्रेष्ठ है। देवताओं की भक्ति जो है कर सकते हैं, लेकिन वे अविधि पूर्वक होगी, इनडायरेक्ट होगी, डायरेक्ट नहीं होगी। जैसे एडमिशन के लिए आपको इनडायरेक्टली पहुंचना पड़ रहा था ना, उसी तरह से वो इनडायरेक्ट भक्ति होगी। तो जो सोर्स है जहाँ से सब कुछ देवताओं को भी मिल रहा है, वो देवता हमें दे रहे हैं, तो बेटर है कि हम डायरेक्ट वही सोर्स को अप्रोच करें। इधर उधर इनडायरेक्ट वे में जाने से, अविधि पूर्वक जाने से अच्छा है कि हम डायरेक्ट भगवान की भक्ति करें। और भक्ति कैसे करना है, भगवान का नाम जप करेंगे तो भक्ति अपने आप हो जाएगी। हमें पता नहीं है कि हम क्या करें, कैसे करें, तो सिंपल सा विधि है, हरि नाम महामंत्र का जप करें। ये इस विधि से हम भक्ति अंदर प्रवेश कर सकते हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। यदि हम इस मंत्र का जप करेंगे तो अपने आप हमारी भक्ति हो जाएगी। जितना ज़्यादा बढ़ाएंगे उतनी ही भक्ति हमारी ज़्यादा होगी। तो आज हम एकादशी के दिन हमने श्रीमद् भगवद गीता का पाठ करा, 2 श्लोकों का हमने अध्ययन करा। हम सबको भी ज़रूर, हमारे अकाउंट में बहुत सारी भक्ति आई है। आज हमने बहुत सारा भगवान का स्मरण करा। इतना ही कहकर मैं वाणी को विराम देती हूँ। श्रीमद् भगवद गीता की जय, आप सभी भक्तों की जय, कार्तिक मास की जय, दामोदर मास की जय। हरे कृष्णा।